इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड शेयर के बारे में। आप देखेंगे 1.31 रुपये के पास हमें ये शेयर देखने को मिल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें हल्की फुल्की बढ़त के साथ 0.77% के साथ बढ़त देखने को मिली। ये जो बढ़त है वो कंटिन्यू अपसाइड डाउनसाइड चल रही है। तो अगर हम माने तो कह सकते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट एक तरीके से साइडवेज में हमें नज़र आ रहा है। अगर आप स्टॉक को गौर से देखेंगे तो ये स्टॉक में मूवमेंट साइडवेज ही है, कभी ऊपर कभी नीचे बनता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के 52 वीक हाई की तो 3.64 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। अगर आप अभी से देखें तो 2 गुने से भी ज़्यादा इसका 52 वीक हाई आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप 131 करोड़ का है। पीई रेशियो काफ़ी अच्छा है। वहीं आप बुक वैल्यू भी देख सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी जो प्राइस है उससे ज़्यादा ही हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अगर पेनी स्टॉक के हिसाब से देखें तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 12.16% है। वही सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप स्टॉक में देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम इसकी जो आप हमें इसका जो डेटा है रेवेन्यू का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो ही बता दीजिए। देखिए बता देता हूँ, बट वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है वो नेगेटिव में है। इस बार काफ़ी ज़्यादा इसको कंपनी को घाटा हुआ है। 5.14 करोड़ का इसका जो है इस बार का हमें नेगेटिव में प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो इस कंपनी के एसेट्स हैं वो लगातार अभी इस वाले क्वार्टर के अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2021 से लेके 2022 में इसका जो क्वार्टर है वो 1 करोड़ रुपए से बढ़ा था एसेट्स का। लेकिन अगर हम बात करें पुराने से तो पुराने में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल्स पर इसके एसेट्स थे। वहाँ से आज के टाइम अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। 2021 से 2022 में थोड़ी सी बढ़त हुई थी, लेकिन अगर हम पहले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बेसिस पर है। सो अगर हम इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी का जो दिसंबर 2022 का था 13.99% का प्रमोटर होल्डिंग वो अब 12.16% पे आ चुका है। वहीं पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ती हुई नज़र आई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑपरेटर की एंट्री इसमें दबा के भरी हुई है। तो अब आपको जो गिरावट देखने को मिली थी, मैंने क्यों कहा था ये चीज़, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बात क्यों कही थी कि इस कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बिकॉज आप एक चीज़ समझिए कि स्टॉक में ऑलरेडी जब आपके पास इतने ज़्यादा पब्लिक और ऑपरेटर्स की होल्डिंग है तो वो डेफिनेट पॉइंट पर इसके प्राइस मूवमेंट को घुमाएंगे यहाँ से वहाँ और रिटेलर्स को फंसाएंगे। उनका मतलब ये नहीं होता है कंपनी किस तरीके से प्रॉफिटेबल दिखा रही है, उनको हमेशा अपने प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट जनरेट करना होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा के। अब क्या है कि आप देखेंगे काफ़ी एक जो पीरियड है टाइम पीरियड हमारा उससे हमें कोई मूवमेंट नहीं मिला। आप इससे मार्च 2023 से देख सकते हैं, मई निकल गया, कोई खास मूवमेंट नहीं है पूरे स्टॉक में। अब आपको क्या है कि अगर आप इसका 3 साल का मैं अगर इसका डेटा देखता हूँ अराउंड पिछले 3 साल से देखूँ तो लगातार गिरावट कंटिन्यू बनी हुई और काफ़ी टाइम बाद इसमें हमें एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला है। कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये भी है कि यहाँ पर अब ना तो बायर्स एक्टिव है और ना ही सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पे अब आने वाले दिनों में कौन एक्टिव होगा? एक्टिव होंगे ऑपरेटर्स। ये चीज़ आप समझिए। और ऑपरेटर्स का मूवमेंट जिसने कैच कर लिया वो अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक से बनाएगा। पहले भी आप इसमें देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं था, ऑपरेटर्स आए, अच्छा खासा मूवमेंट दिया और अच्छे खासे लेवल तक स्टॉक को लेके गए। तो वही चीज़ आपको समझनी है। कोई अगर इस टाइम पे कंसोलिडेशन जोन है तो आने वाले दिनों में मूवमेंट अपसाइड का भी आएगा ही आएगा। जो लोग इसको होल्ड करके रखे हैं डेफिनेट पॉइंट पर होल्ड करके रखे, बिकॉज आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होगा इस प्राइस से। अगर आपने किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा तो लॉस बन रहा होगा। तो अभी बेचना नहीं है बिल्कुल भी इस स्टॉक को, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोअर प्राइस पॉइंट पे आ चुका है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इसका जो लेवल है 1.3 का, ये यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। यहीं से हमें मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिला था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इस बेसिस पे हमें बाइंग और सेलिंग करनी है। सो अभी आप बाइंग अपोजिट बना रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं और होल्डिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। बिकॉज लॉस अगर आप देखें तो 1 से लेकर 2 रुपये का लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस आपको है नहीं। बट प्रॉफिट आप देखेंगे तो ये स्टॉक 10 रुपये तक जाने का भी पोटेंशियल रखता है। तो प्रॉफिट कहीं ज़्यादा है, लॉस थोड़ा कम है। तो अगर आप इस तरीके से अपना एक रिस्की फैक्टर लेके रिस्की इन्वेस्टर बन के आ सकते हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं।